हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास थर्ड के बच्चों को टाइप्स ऑफ नाउन में मटेरियल नाउन किस तरह से समझाया जाए, कौन कौन सी बातें इनिशियली बताई जाए और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट ईयर क्लास थर्ड में बच्चों ने टाइप्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की प्रैक्टिस करी थी। इस बार क्लास थर्ड में बच्चों को इनके रिवीजन के साथ साथ कलेक्टिव नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। कलेक्टिव नाउन्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं और आज मैं बात करूंगी मटेरियल नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मटेरियल नाउन? अ मटेरियल नाउन रेफर्स टू अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच अ थिंग इज मेड। कोई भी वस्तु, थिंग जिस चीज से, जिस सब्सटेंस या मटेरियल से बनी हुई होती है वो उसका मटेरियल नाउन हुआ। सिंपली बच्चे को ऐसे बता दिया आपने, जैसे अब इसका एग्जांपल देखते हैं। डू नॉट यूज बैग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। तो बैग्स किस चीज से बना हुआ है? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक यहाँ क्या हो गया? मटेरियल नाउन। अनदर एग्जांपल, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो यहाँ वुड क्या हो गया? मटेरियल नाउन, क्योंकि चेयर किससे बनी है? वुड से। तो इस तरह से जो भी थिंग, जिस भी ऑब्जेक्ट से, जिस भी सब्सटेंस या मटेरियल से बना हुआ है वो उसका मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे रिंग ऑफ गोल्ड, रिंग ऑफ सिल्वर। तो यहाँ गोल्ड और सिल्वर क्या है? मटेरियल नाउन है। इस तरह से एग्जाम्पल देकर समझा दिया आपने। बेसिकली क्लास थर्ड में बच्चों को मटेरियल नाउन का इंट्रोडक्शन ही करवाया जाता है, पर आप यहाँ उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी भी लर्न करवा सकती हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज स्पोकन इन सिंगुलर फॉर्म। हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। प्लास्टिक्स नहीं होगा, प्लास्टिक होगा हमेशा। प्लास्टिक्स यानी एस यूज नहीं होगा। इसी तरह से सिल्वर्स भी नहीं होगा, केवल सिल्वर होगा। गोल्ड्स नहीं होगा, गोल्ड होगा। यानी इसमें एस और ईएस नहीं लगाना है। मटेरियल नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। ये हो गया। देन मटेरियल नाउन कैन बी टच्ड एंड फील्ड। इनको टच कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट जब बच्चे को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कराया जाएगा तब ज़्यादा क्लियर होगा, तब यूजफुल होगा कि मटेरियल नाउन को हम टच कर सकते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इस बार बच्चे को नहीं कराया जाना है तो आप ये अवॉइड कर सकती हैं। नाउ मोस्टली मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल होते हैं क्योंकि प्लास्टिक, सिल्वर, गोल्ड इन सबको आप काउंट नहीं कर सकते। ये अनकाउंटेबल ही होते हैं मोस्टली। ये कुछ एक पॉइंट बता दिया आपने और बाकी सारे प्रॉपर्टीज इनके आगे की क्लासेस में बच्चों को बताए जाएंगे। यहाँ बस क्लास थर्ड में बच्चों को डिफिनेशन और एग्जाम्पल करवाने हैं। तो अब एग्जाम्पल को डिटेल में देखते हैं। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट से मिलने वाले मटेरियल नाउन्स क्या हो जाएंगे? फूड, ऑयल, कॉटन, वुड, टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा। इस तरह के और भी एग्जाम्पल बच्चे से पूछ सकती हैं या जो भी समझ में आए बच्चे को बताइए। देन मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल से मिलने वाले मटेरियल नाउन्स वुल, सिल्क, मीट, लेदर, मिल्क, हनी, ये सारे हो गए एनिमल से मिलने वाले। देन मटेरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर। अब नेचर से मिलने वाले तो वाटर, एयर, गोल्ड, सिल्वर, सैंड, सनलाइट, कोल, ये सारे क्या हैं? हमें नेचर से मिलने वाले मटेरियल नाउन्स के एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चे को दीजिए अलग अलग ग्रुप में बनाकर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ पाएं कि मटेरियल नाउन्स होता क्या है। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं और इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ये डिस्कस कर दिया आपने। अब इसके लिए प्रैक्टिस वर्कशीट बनाइए। तो फर्स्ट वर्कशीट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल नाउन। इसके लिए क्या करिए, आप ग्रुप में बहुत सारे नाउन को इस तरह से लिख दीजिए और सिंपली बच्चे को बोलिए कि सर्कल करो मटेरियल नाउन को या कैटेगराइज करो, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। इन सारे नाउन्स में इनको प्रॉपर जगह पे लिखो। तो गोल्ड, गोल्ड क्या है? गोल्ड मटेरियल नाउन है। देन डे, डे क्या है? कॉमन नाउन, तो डे यहां लिखेंगे। बंच, बंच कलेक्टिव नाउन है। देन पाइल, अगेन पाइल क्या है? कलेक्टिव नाउन। मंथ, मंथ कॉमन नाउन हो गया तो यहां लिख देंगे। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट प्रॉपर नाउन है तो यहां लिखेंगे। इस तरह से बच्चे को सोचना है और इनको कैटेगराइज करते हुए लिखते जाना है। आर्मी, आर्मी क्या होगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कॉटन, कॉटन मटेरियल नाउन हो गया। स्वार्म, स्वार्म भी कलेक्टिव नाउन हो गया। प्लास्टिक, प्लास्टिक मटेरियल नाउन हो गया।
तो इस तरह से इस वर्कशीट से बच्चे को कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ साथ कलेक्टिव और मटेरियल चारों का रिवीजन हो रहा है। ये करवा दिया आपने। देन नेक्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, सर्कल द मटेरियल नाउन्स इन ईच सेंटेंस। अब सेंटेंस पढ़ो और इनमें जो मटेरियल नाउन है उसे सर्कल कर दो। जैसे सैम प्लास्टर्ड द वॉल विद सीमेंट, तो यहाँ सीमेंट से प्लास्टर हो रहा है तो मटेरियल नाउन सीमेंट हो गया। रिया गिफ्टेड मी अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड मटेरियल नाउन हो गया क्योंकि रिंग गोल्ड से बना हुआ है। माई मॉम यूज्ड फ्लोर टू मेक पराठा, तो पराठा बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है, फ्लोर, तो फ्लोर मटेरियल नाउन हो गया। ग्रैनी नीटेड अ स्वेटर विद उल, तो स्वेटर किस चीज से बना रही है ग्रैनी, उल से, इसलिए उल सर्कल होगा, मटेरियल नाउन हो गया। ही इज वेयरिंग अ कॉटन शर्ट, तो शर्ट किससे बना हुआ है, कॉटन से, इसलिए कॉटन मटेरियल नाउन हो गया। नेक्स्ट, माई फादर बॉट अ पेयर ऑफ लेदर शूज, शूज किससे बनी हुई है, लेदर से, इसलिए लेदर मटेरियल नाउन है। माई ग्रैंड मदर हैज अ रिंग मेड ऑफ सिल्वर, अब रिंग किससे बनी हुई है, सिल्वर से, तो ये सिल्वर मटेरियल नाउन है। इस तरह से कॉन्सेप्ट बच्चों ने समझ रखा है तो फटाफट इस काम को करेंगे और इसी चीज को आप अंडरलाइन करो, सर्कल करो, डिफरेंट वे में दे सकती हैं। नाउ चूज द करेक्ट आंसर, सेंटेंस पढ़ो और सही ऑप्शन को टिक करो। जैसे व्हीकल टायर्स आर मेड ऑफ ए प्लास्टिक या बी रबर, तो व्हीकल टायर्स किससे बने होते हैं, प्लास्टिक के तो नहीं होते हैं, वो रबर से बने होते हैं, इसलिए रबर सही होगा। वी अटेंडेड हिज बर्थडे पार्टी, ही गेव अस अ स्वीट ऑफ डैश, सॉल्ट या शुगर, तो स्वीट सॉल्ट से तो नहीं बनेगा, शुगर से बनेगा, इसलिए शुगर ठीक हो गया। सीमा टुक अ हेवी ब्लैंकेट ऑफ डैश अलोंग विद हर ऑन टूर, सीमा टूर पर हेवी ब्लैंकेट किस चीज का ले जाएगी, उल का या कॉटन का, तो उल का ले जाएगी। नेक्स्ट, मोस्ट फैमिली हैज यूटेंसिल्स ऑफ डैश इन देयर हाउस, रबर, स्टील या पेपर, तो यूटेंसिल्स किस चीज के बने होंगे, रबर और पेपर के तो नहीं होंगे, स्टील के होंगे, तो स्टील को टिक किया। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, रीड द सेंटेंस एंड राइट डाउन मटेरियल नाउन्स। अब सेंटेंस को पढ़ो और इसमें जो मटेरियल नाउन है उसे लिख दो। जैसे द टेबल इज मेड ऑफ थिन ग्लास, तो यहाँ ग्लास से टेबल बना हुआ है, इसलिए ग्लास क्या है, मटेरियल नाउन, तो ग्लास लिख देंगे। मिस्टर सेन मेक्स कैंडल्स विद पैराफिन्स, कैंडल्स किससे बनाते हैं, पैराफिन से, तो ये पैराफिन यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट, जॉन वोर अ टाई मेड ऑफ सिल्क, तो सिल्क से बना हुआ है टाई, इसलिए सिल्क क्या है, मटेरियल नाउन। आई लव वेयरिंग सिल्वर रिंग्स, रिंग्स सिल्वर से बनी हुई है, तो सिल्वर यहाँ मटेरियल नाउन है, उसे यहाँ लिख देंगे। इस तरह से सेम क्वेश्चंस को अलग अलग वे में प्रेजेंट करिए ताकि बच्चे को अट्रैक्टिव लगे। कभी सर्कल करो, अंडरलाइन करो या पहचान कर लिखो, टिक आउट करो। इस तरह से डिफरेंट वे में बच्चे को ये चीजें देनी है। मेनली बच्चे को इसकी डिफिनेशन समझानी है और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवानी है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।